हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप अपने दिमाग में जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उसके साथ आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, उस कनेक्शन का। भले ही आप दोनों रिलेशनशिप में हो या ना हो, जो भी आपकी सिचुएशन है उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने से जुड़े सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। ये ऑरेंज, येलो या गोल्डन और रेड। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही मिल जाएंगे, तो आप वीडियो को पॉज करके पाइल्स के ऊपर मेडिटेट करके अपना सिलेक्शन करिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज क्लास चूज किया था तो चलिए देखते हैं आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन का फ्यूचर कैसा होने वाला है। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो एडवाइस है उसे हम बाद में देखेंगे। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है और अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो वी हैव 6 of Pentacles, 4 of Wands, 10 of Cups, the Fool, 2 of Wands, Knight of Swords, 6 of Cups and King of Cups. ग्रुप नंबर 1, अभी अगर आपके कनेक्शन में ऐसी सिचुएशन है, ऐसे मोड़ पे है कनेक्शन कि एक इंसान सारा एफर्ट लगा रहा है कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने में, सारे कॉम्प्रोमाइजेस एक इंसान कर रहा है, हर चीज की पहल अपनी तरफ से एक इंसान कर रहा है, तो ये चीज फ्यूचर में चेंज होने वाली है। फ्यूचर में इस कनेक्शन में बैलेंस रिस्टोर होने वाला है, इन द सेंस कि अब इक्वल पार्टनरशिप होगी आगे जाके इस कनेक्शन में। दोनों ही लोग हर चीज में इक्वल एफर्ट डालेंगे, मिलजुल के काम करेंगे इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने में। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी सारे कॉम्प्रोमाइजेस आप ही को करने पड़े या हर चीज की पहल आप ही को करनी पड़े या उनको भी करनी पड़े, जो भी इंसान इस वक्त वो चीज कर रहा है। 2 of Wands इंडिकेट करता है कि अभी अगर आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, फिजिकल डिस्टेंस खासतौर पे, इन द सेंस आप दोनों अलग अलग शहरों में, स्टेट्स में या कंट्रीज में भी रह रहे हो, तो फ्यूचर में वो डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में जाने वाला है। यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान की तरफ, दूसरे इंसान के साथ में जाके रहेगा, एक इंसान यहाँ पे उसको मूव करना पड़ेगा। तो या तो आप अपना शहर, स्टेट या कंट्री छोड़ के उनके पास जाके रहेंगे या वाइस वर्सा। फिलहाल यहाँ पे 4 of Wands to the 10 of Cups बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों की शादी होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। खास तौर पे तब अगर आप दोनों ही इस वक्त सिंगल हैं, खास तौर पे तब अगर आप दोनों की अभी शादी नहीं हो रखी है, या फिर अगर आप लोग डिवोर्स्ड हैं और किसी को डेट कर रहे हैं तो उस इंसान के साथ भी आपकी फ्यूचर में शादी हो सकती है। 4 of Wands to the 10 of Cups ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ होने वाली है इस इंसान के साथ वो भी बहुत खुशहाल होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी मैरिड लाइफ में इन जनरल इस इंसान के साथ एक बार जब आप इस पार्टनरशिप में आ जाएंगे, लीगल पार्टनरशिप में आ जाएंगे, शादी हो जाएगी, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत बेहतर होने वाली है। आपकी लाइफ में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रह जाएगी, चाहे वो अच्छी हेल्थ हो, वेल्थ हो, खुशियां हो, किसी भी तरीके की अबंडेंस की कमी नहीं रहेगी। आप दोनों साथ में फैमिली भी स्टार्ट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे ये बच्चे दर्शा रहे हैं, दोनों का खुद का घर होगा, और जस्ट इन जनरल यहाँ पे जो खुशियां दिख रही हैं वो सब फ्यूचर में आपके और आपके पर्सन के लिए लिखी हुई हैं। द फूल कार्ड इंडिकेट करता है नई शुरुआत। तो अभी अगर आपके और आपके पर्सन में कांटेक्ट नहीं है या इतना खास नहीं है जितना कि आपको उम्मीद हो, या फिर आप दोनों ने रिलेशनशिप में ब्रेक ले रखा हो या ब्रेकअप हो गया हो, तो यहाँ पे फूल इंडिकेट करता है कि आप दोनों के फ्यूचर में वापस से एक होके एक नई शुरुआत करने के इस रिलेशनशिप के चांसेस हैं।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है कि एक बार जब आप दोनों साथ में आ जाएंगे उसके बाद शादी की तरफ चीजें बहुत फटाफट बढ़ेंगी। और जैसा कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स जो द किंग ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये जो एक्शन है या जो शादी का प्रपोजल है वो भी उनकी तरफ से लिया जाएगा। किंग ऑफ कप्स ये भी कंफर्म करता है कि डेफिनेटली अगर आप लोगों को इस चीज का शक है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं, तो मैं बता दूं ये इंसान आपके लिए बहुत बहुत गहरी फीलिंग्स रखता है। इनफैक्ट हो सकता है कि वो आपके लिए फील करते हो 10/10, लेकिन बनते ऐसा हो या दिखाते ऐसा हो जैसे कि सिर्फ 5/10 फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की इतनी डीप फीलिंग्स होती हैं कि आप उसको कंप्लीटली कभी भाप नहीं सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है। 6 ऑफ कप्स अगेन कार्ड होता है सोलमेट्स का और रीयूनियन का, किसी के आपके पास्ट से आपकी लाइफ में वापस आने का। तो ये ऑब्वियसली कोई नया इंसान नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये कोई ऐसा इंसान हो जिससे आप स्कूल में या कॉलेज में मिले हों, या जिसके साथ आप बड़े हुए हों, या फिर जिससे आप काफी टाइम से बेसिकली जानते हों। और फिलहाल आप दोनों का कनेक्शन इतना कोई खास नहीं चल रहा है, बट फ्यूचर इस कनेक्शन का बहुत बहुत बढ़िया है। इनका आपके पर्सन का साइन एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसीज, जेमिनाई, लिब्रा, इसमें से कुछ भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ये इनका जरूरी नहीं है जोडियाक हो, ये इनका मून या राइजिंग भी हो सकता है। फिलहाल 4 ऑफ वॉन्ड्स टू द 10 ऑफ कप्स अगेन ये इंडिकेट करता है कि ये जो शादी आपकी होगी, ये जो आप रिलेशनशिप में आएंगे, वो बहुत ही स्टेबल एंड सिक्योर फाउंडेशन पे बनी होगी। तो ऐसा नहीं है कि शादी हो गई फिर डिवोर्स हो गया, ऐसा सीन नहीं होगा। बहुत अच्छी ये मैरिज आपकी चलेगी। बहुत होपफुल होंगे आप लोग इस कनेक्शन को लेके द सेकेंड टाइम अराउंड, जब ये चीजें मटीरियलाइज होंगी। हमेशा आप लोगों की मैरिड लाइफ में, आपके कनेक्शन में एक बचपने जैसा इनोसेंस और प्यार और रोमांस और ऑप्टिमिज्म बना रहेगा। डर सारा आपका खत्म हो जाएगा एक बार जब आप इस इंसान के साथ वापस आ जाएंगे तो, क्योंकि द फूल बहुत ही नादान होता है, बहुत ही मासूम होता है, लेकिन बहुत ही निडर होता है। वो रिस्क लेने से घबराता नहीं है। तो ये जो शादी है करना, हो सकता है आप लोगों के लिए एक रिस्क ही हो, और इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से कि एक सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हो, अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हो। पेरेंट्स की तरफ से इश्यूज हों कि नहीं, हम इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज नहीं करने देंगे। तो आप ये रिस्क उठाएंगे, लेकिन इस रिस्क से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि आपकी शादी होगी और वो शादी बहुत अच्छी भी चलेगी। 6 ऑफ कप्स ये भी इंडिकेट करता है कि इस वक्त अगर आप इस इंसान के कांटेक्ट में नहीं हैं तो ये बहुत हेविली आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्हें आप दोनों के साथ में बिताए हुए पल बहुत याद आते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे अपनी दिल की बात करना चाहते हैं। तो इस कनेक्शन का फ्यूचर डेफिनेटली बहुत बहुत प्रॉमिसिंग है। ग्रुप नंबर 1, अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है। फ्रेंडशिप ये कहता है मेक अ डेट फॉर अ प्ले डे विथ 1 or more फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये इंसान आपको बहुत जल्दी डेट पे पूछ सकता है, डेट के लिए पूछ सकता है। ऑफ कोर्स गिवन कंडीशंस में, जरूरी नहीं है कि ये एक ऑफलाइन डेट हो, ये एक वर्चुअल डेट भी हो सकती है। बट मोर और लेस कहने का मतलब ये है कि एक तो चीज कंफर्म हो गई डेफिनेटली कि आप में से कई लोग इस इंसान के साथ बहुत बहुत समय से फ्रेंड्स हैं, बचपन के दोस्त भी आप लोग हो सकते हैं। और ये भी एडवाइस स्पिरिट आपको दे रहे हैं कि आपको चीजें बहुत लाइटली लेने की जरूरत है सेकंड टाइम अराउंड, जैसा कि द फूल कार्ड की एनर्जी भी रिप्रेजेंट कर रही है। इस इंसान के आपकी लाइफ में वापस आते ही आप लोगों को एकदम से बहुत ही हैवी ड्यूटी बातें और ऐसे सब करने की जरूरत नहीं है। जितना आप हल्की और खुशनुमा माहौल बना के रखेंगे, जितनी लाइट एनर्जीज बना के रखेंगे, उतना ही ज्यादा उन्हें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और ओपन अप होने में और खुलकर अपने दिल की बात करने में। तो उस चीज का आप ख्याल रखिएगा। ये चीज भी यहाँ पे इंडिकेट होती है कि आप दोनों के रिश्ते की बहुत
अच्छी सक्सेस का एक रीजन ये भी होगा कि आप दोनों के रिश्ते की जो नींव है वो दोस्ती है, और जो रिश्ते दोस्ती पे कायम होते हैं वो ऑटोमेटिकली और भी ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उसमें पार्टनर्स एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों से अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आप लोग ने ये गोल्डन ग्लास चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके साथ आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है उसे हम बाद में देखेंगे। सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर, 9 of cups, ace of swords, knight of wands और 7 of pentacles। ग्रुप नंबर 2, या तो आपने अपनी तरफ से इस इंसान को प्रपोज कर दिया है या फिर आप फ्यूचर में हिम्मत जुटा के ऐसा करने वाले हैं। अगर आप कर चुके हैं तो आपको भी पता होगा मैं आगे क्या बोलने वाली हूँ, और अगर आपने नहीं किया तो आप सुन लो। ये इंसान आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, ठीक है, जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं। ये आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। 4 ऑफ कप्स के बाद अगला कार्ड 5 ऑफ कप्स का होता है, जो कि कार्ड होता है डिसअपॉइंटमेंट का। तो ऑफ कोर्स ऐसा होने के बाद आपको बहुत दुख होगा, आपको लगेगा बहुत ज्यादा काश वाली एनर्जी किक इन होगी कि काश वो मान जाता या मान जाती, अगर मान गया होता या मान गई होती तो हमारा कनेक्शन कैसा होता, हमारा साथ में फ्यूचर कैसा होता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ग्रुप नंबर 2, गुड न्यूज ये है कि इस इंसान के आपकी लाइफ से चले जाने के बाद में जो कि तब होगा जब आप इन्हें प्रपोज करेंगे और ये आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे। तो एक सिचुएशन ये है जहां पे आपने इनको प्रपोज करना है और ये रिजेक्ट कर देंगे, या दूसरी चीज ये है कि आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं इनकी अटेंशन पाना, इनसे प्यार पाना, लेकिन इनका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। 3 ऑफ कप्स ऑफ कोर्स इंडिकेट करता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की आपको छोड़ के किसी और में ज्यादा इंटरेस्टेड है, बट जरूरी नहीं है कि वो कोई इंसान ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे ज्यादा प्रायोरिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दे रहा है या अपने काम को दे रहा है और आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, ना ही इंटरेस्टेड है ध्यान देने में। तो कोई भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है जो आपसे रेजोनेट करे, आप अप्लाई करो। फिलहाल ऑफ कोर्स पेज ऑफ वॉन्ड्स टू द 4 ऑफ कप्स यही इंडिकेट करता है जो मैंने आपको बताया कि आपका जो एफर्ट है, जो इनकी तरफ बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ एक्शन लेना है, वो चीज रेसिप्रोकेट यहाँ पे होती हुई नहीं नजर आ रही है। आप अपनी तरफ से इनकी तरफ जो भी एक्शन लेंगे वो चीज रेसिप्रोकेट नहीं होगी, इनकी तरफ से वही चीज नहीं होगी, और उस वजह से आपको ऑब्वियसली बहुत बुरा लगेगा क्योंकि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद होना ये है किंग ऑफ कप्स, एम्परर टू द 9 ऑफ कप्स, की आपकी लाइफ में किसी और इंसान की बहुत धाकड़ एंट्री होने वाली है। ये कोई कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकता है। ये इंसान आपसे उम्र में ज्यादा बड़ा हो सकता है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, ज्यादा मैच्योर हो सकता है आपके कंपैरिजन में। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि अगर ये नौकरी पेशा है तो इनकी बहुत ही अच्छे स्तर पे इनकी नौकरी है, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि इनका खुद का कोई बहुत अच्छा चलता हुआ बिजनेस हो, ऐसा कोई इंसान ये हो सकता है। बट डेफिनेटली ये बहुत ही मैच्योर है, एक ऐसे इंसान है जो कि बहुत क्लियर है अपनी लाइफ को लेके कि इन्हें क्या चाहिए है, ये उस चीज की तरफ काम करते हैं। ये एक ऐसा इंसान है जो कि फालतू में कोई चीज नहीं करता, फालतू की बातें करना या फिर बेवजह किसी का टाइम बर्बाद करना, चाहे अपना हो चाहे किसी और का, उन सब चीजों में दी एम्परर यकीन नहीं रखता है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल है ये। ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत लोग जाते हैं सलाह मशवरे लेने के लिए। किंग ऑफ कप्स इंडिकेट करता है कि ये जो नया वाला इंसान है, चाहे आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुका हो या आने वाला हो, ये आपसे बहुत 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 प्यार करते हुए होंगे। और जैसा कि इनके हाथ में ये कप यहाँ पे नजर आ रहा है, ये अपनी तरफ से आपको प्रपोज करेंगे, अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा, जैसा कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स जो आपकी एनर्जी है, इसमें आपका ध्यान इस वक्त उस इंसान की तरफ है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, जो आपकी तरफ नहीं देख रहा है। राइट? आप
यहाँ पे फोकस्ड हैं। और यहाँ पे आप देखो जो नया वाला इंसान है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, वो आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, उसका फेस आपकी ओर है। तो आप जिसकी तरफ एक्शन ले रहे हैं वो वहां पे बात नहीं बनेगी। लेकिन ये दूसरा इंसान है जो आपकी लाइफ में एंट्री लेगा, बहुत जल्द एंट्री लेगा, क्योंकि वॉन्ड्स बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। अगर अभी तक नहीं आया है तो, और अगर आ चुका है तो रेस्ट एश्योर्ड कि ये आपको प्रपोज करने वाले हैं। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे इंडिकेट करता है कि जाने अनजाने में यही वो इंसान है, ये दूसरा वाला, जिसे आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसा कैसे कर रहे हैं आप? ऐसा ऐसे कि अभी आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं वहां पे ऑब्वियसली चीजें नहीं बन रही हैं, आपको भी इस बात का एहसास है। तो हो सकता है आप बैठ के प्रे करते हो स्पिरिट से, या जिस भी भगवान में आप यकीन रखते हैं आप उनसे प्रे करते हो कि मुझे मेरा सोलमेट मिल जाए, जो कि ऐसी ऐसी उसमें क्वालिटीज हो, इस तरीके का हो, ऐसा दिखता हो, ऐसा उसका नेचर हो, जो कुछ भी है आप वो चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप स्पेसिफिकली किसी का नाम ना लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिस लड़के को प्यार करते हैं, मान लीजिए उसका नाम लेट्स से ए है, ठीक है, अभी मेरे दिमाग में कोई नाम आ नहीं रहे हैं फिलहाल, लेकिन आप स्पिरिट से ये नहीं बोल रहे हो कि ए मेरी लाइफ में आ जाए या उसके साथ मेरा कनेक्शन हो। आप स्पिरिट को बोल रहे हो कि मुझे मेरा सच्चा प्यार दिला दो भगवान, मुझे मेरा सच्चा सोलमेट दिला दो। और अगर आप ये चीजें बोल रहे हैं तो वही इंसान आपको आपकी लाइफ में लाके दिया जा रहा है स्पिरिट की तरफ से, जो आपका सच्चा सोलमेट है, जो आपका सच्चा लाइफ पार्टनर है। तो 9 ऑफ कप्स कार्ड होता है विश फुलफिलमेंट का। जिस चीज के लिए आप एक्चुअली में प्रे कर रहे हैं, भले ही आप लड़का हो या लड़की हो, वो चीज स्पिरिट आप तक पहुंचा रहे हैं। एंड आप में से 9 आउट ऑफ 10 लोग अपना सच्चा साथी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने सच्चे सोलमेट की कामना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, और वही आपको लाके यहाँ पे दिया जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है एक नई शुरुआत। तो ऑब्वियसली जब ये इंसान चला जाएगा, उसके बाद जब ये आपका एक्चुअल पार्टनर जिसको कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आपके पास आएगा, तो आप और वो मिलके एक नई शुरुआत करेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट होगी आपकी लव लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इंडिकेट करता है 2 चीजें। पहली चीज तो आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। जस्ट बिकॉज एक इंसान के साथ चीजें नहीं बनी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप टोटली अपना विश्वास ही उठा लें प्यार से और इन सब चीजों में यकीन करना बंद कर दें कि ऐसा प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, प्यार एक धोखा है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज एक इंसान आपकी कदर नहीं कर पाया, आपको नहीं समझ पाया, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लड़के वैसे होते हैं या सारी लड़कियां वैसी होती हैं। तो आपको पेशेंस बना के चलने की जरूरत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स टू द 9 ऑफ कप्स ये भी इंडिकेट करता है कि इस वक्त आप जो ये मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ये जो दुआ मांग रहे हैं, जो आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने सच्चे प्यार की, अपने सच्चे सोलमेट की, उसको कायम रखिए, वो चीज करते रहिए आप, क्योंकि उसका असर पड़ रहा है, वो इंसान आपकी लाइफ में लाया जा रहा है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, अब देखते हैं कि स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है। So we have faith. Your prayers are manifesting. Remain positive and follow your guidance. Your prayers are manifesting. आप जिस भी चीज के लिए प्रे कर रहे हैं, and I'm absolutely positive आप में से मेजोरिटी लोग ग्रुप नंबर 2 इस वक्त प्रे कर रहे हैं अपने सच्चे पार्टनर, अपने सच्चे सोलमेट, अपने ट्रू लव के लिए। तो रेस्ट अश्योर्ड एंड रिमेन पॉजिटिव कि वो इंसान, वो किंग ऑफ कप्स, वो एम्परर आपकी लाइफ में स्पिरिट आपके लिए ला रहे हैं। आपको सिर्फ पेशेंस बना के चलना है और विश्वास बना के चलना है अपनी प्रार्थनाओं में। आप बेमन से प्रार्थना करेंगे तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। आप जो मांग रहे हैं, जो आप जिस चीज के लिए आप प्रे कर रहे हैं, आपको खुद भी उसमें यकीन होना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि वो चीज और बेहतर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। तो जब आप ये चीजें, आप ये रीडिंग देखने के बाद में आप अपना प्रे करें, तो बी वेरी माइंडफुल कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ वो चीज करें। 100% यकीन रख के आप प्रे करें कि आपकी प्रेयर्स जो है वो काम कर रही हैं और ये इंसान आपकी लाइफ में जो एक्चुअली में आपके लिए बना है वो बहुत जल्दी आ रहा है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आप लोग ने ये रेड वाला ग्लास चूज किया था तो चलिए देखते हैं आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके साथ आपका कनेक्शन कैसा होने वाला है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो एडवाइस है उसे हम बाद में देखेंगे।
So we have King of Wands, Knight of Cups, Strength, Six of Swords, Five of Pentacles in reverse, Three of Swords, the Lovers और the Emperor. ग्रुप नंबर 3 आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है ये उनका जोडियाक हो, ये उनका मून साइन या राइजिंग साइन भी हो सकता है, ऑल्सो लियो. फिलहाल यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो ये है कि इस इंसान से पास्ट में आप एक बार ये इंसान आपको हर्ट कर चुका है, उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन भी है. मोस्ट प्रोबेबली ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो आपको उन्होंने बहुत सॉलिड इग्नोर मारा था या फिर आपको गोस्ट कर दिया था. गोस्ट करना इन द सेंस बिना किसी एक्सप्लेनेशन के एकदम से आपकी लाइफ से वो चले गए थे और आप सोचते रह गए थे कि क्या हो गया, क्यों हो गया ऐसा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी, जो कुछ भी सिचुएशन थी. फिलहाल इस इंसान के साथ एक बार आपका हार्ट ब्रेक बहुत स्ट्रांगली हो चुका है, लेकिन द लवर्स कार्ड इंडिकेट करता है कि ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके सोलमेट हैं, इनके साथ ही आपको होना है, बहुत प्यार करते हैं आपसे. अगेन नाइट ऑफ कप्स भी यहाँ पे ये चीज इंडिकेट कर रहा है. किंग ऑफ वॉन्ड्स टू द नाइट ऑफ कप्स, और जैसा इनका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लोग फेस करके बैठे हुए से पता चल रहा है कि यहाँ पे आप प्रोबेबली आप नहीं कर रहे होंगे जिस वक्त, उस वक्त ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा. अगर अभी नहीं है और अगर है तो अपने दिल की बात आपसे ये उस वक्त करेंगे जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. आपका ध्यान प्रोबेबली कहीं और होगा. आप में से कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में री एंट्री तब ले जब आप ऑलरेडी किसी और इंसान के साथ हो रिलेशनशिप में. ऑफ कोर्स इन दैट केस आपके ऊपर है कि आप इन्हें अपनी लाइफ में वापस लेना चाहते हैं अपने करंट बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को डंप करके या फिर नहीं. नाइट ऑफ कप्स टू द स्ट्रेंथ विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि क्योंकि इन्हें मालूम है ये बात कि इन्होंने आपको पास्ट में कितना दुख पहुंचाया है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा हिम्मत जुटाने के बाद में ये आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर आपको ऑफर देंगे अगर ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है तो. द एम्परर कार्ड इंडिकेट करता है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने आप पे बहुत काम किया है. किंग टू द एम्परर, हो सकता है कि पास्ट में वो आपको इसलिए छोड़ के चले गए हों क्योंकि वो उस वक्त खुद को तैयार महसूस ना कर रहे हों एक इतनी सीरियस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के लिए. क्योंकि अगर हम किसी के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नहीं फील करते हैं तो उनके साथ टाइम पास करने में किसी को इतना खलता नहीं है, लेकिन जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं, जिसके लिए हम बहुत बहुत ट्रू फीलिंग्स रखते हैं, उनके साथ हम टाइम पास ऑब्वियसली नहीं कर सकते, ना ही खुद करना चाहते हैं. और अगर हमें ऐसा लगता है खुद से कि हम तैयार नहीं है तो फिर हम उस चीज को होल्ड पे डाल देते हैं. तो मुझे लग रहा है इस इंसान ने भी आपको ऐसे होल्ड पे डाला हुआ था जिस वजह से ऑफकोर्स आपको बहुत दुख पहुंचा है और ये कोई वैलिड रीजन नहीं है. ऑफकोर्स वो चाहते तो आपको इसके बारे में सच सच बता सकते थे, बट तब उन्होंने ऐसा नहीं किया फॉर वट एवर रीजन. लेकिन डेफिनेटली विद द एम्परर एंड स्ट्रेंथ वो आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, अगर ऑलरेडी नहीं है तो, और अगर है तो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, अपने दिल की बात कहने वाले हैं. क्योंकि अब मतलब फ्यूचर में वो खुद को उस चीज के लिए तैयार महसूस करेंगे, खुद को वो तैयार महसूस करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में ना सिर्फ आने में बस, बट उस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल भी करने में, उस रिलेशनशिप में एक्चुअली में इन्वेस्ट करने में भी. उनकी लाइफ, जब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, तो जो भी हर्ट उन्होंने आपको कॉज किया था, जो भी उनकी तरफ से आपको दुख मिले थे, जैसा कि 5 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट पोजीशन में इंडिकेट करता है, वो सारे दुख वो खुद ही मिटाएंगे आपसे बात करके, आपके साथ वक्त बिता के, आपको ये बता के कि उन्होंने जो किया था उस वक्त क्यों किया था, क्या रीजन था उनके पीछे का ऐसा करने का. स्ट्रेंथ का इन्फिनिटी लूप और यहाँ पे लवर्स भी अगेन ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए आप
आज की डेट तक उनके ऊपर रीडिंग्स देख रहे हैं, हालांकि आप उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, और अगर हैं और चीजें वैसी नहीं चल रही है जैसा आप चाह रहे हैं तो चिंता मत करिए, क्योंकि चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसा कि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड होता है विक्ट्री का, यानी कि आप जो भी चीज चाह रहे हैं उसके हो जाने का, उसमें आपको सफलता मिलने का। तो इस कनेक्शन में भी डेफिनेटली फ्यूचर में आपको सफलता मिलने वाली है। इट्स जस्ट दैट ये इंसान आपकी तरफ एक्शन तब लेंगे जब वो खुद को आपके साथ रिलेशनशिप में आने में और वो रिलेशनशिप निभाने के लिए खुद को रेडी महसूस करेंगे। बट डेफिनेटली विद द लवर्स ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर भी हो सकते हैं। डेफिनेटली इन्होंने आपको हर्ट तो बहुत किया है पास्ट में, लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स टू द लवर्स मुझे जो लग रहा है इंटुइटिवली वो ये है कि इन्होंने आपको जानबूझ के दुख नहीं पहुंचाया है। इन्होंने परहैप्स उस वक्त वो किया जो इन्हें लग रहा था कि करना ठीक रहेगा आप दोनों के लिए। गलती इनसे ये हो गई कि इन्होंने वो करने से पहले आपसे पूछा नहीं। वो डिसीजन इन्होंने अकेले ले लिया, जबकि एज पार्टनर्स वो डिसीजन आप दोनों को साथ में लेना चाहिए था। इसलिए आपको और भी ज्यादा बुरा लगा कि एकदम से ये चीज कैसे हो गई, एकदम से इसने मुझसे बिना पूछे हम दोनों के लिए ये फैसला कैसे ले लिया। अगेन ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे किंग और एम्परर है तो ये लड़का ही हो। अगर आप एक लड़का हैं और किसी लड़की के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उनके लिए भी अप्लाई होती है कि उस वक्त शायद आप उनसे बेहतर थे, शायद आपकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी और उनके साथ ऐसा कोई सीन नहीं था। वो अपने आप को आपके लायक बनाने में लगे हुए हैं इस समय, ग्रुप नंबर 3 बेसिकली। लेकिन बहुत क्लियर है यहाँ पे कि वो आप ही को अपना मैच मानते हैं। आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि कई बातें हैं आप में जो कि उन्हें मालूम है कि उन्हें और किसी में नहीं मिलने वाली हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है बहुत ही गुस्से वाले हों और सिर्फ आप एक ऐसी इंसान है या सिर्फ आप एक ऐसे इंसान है जिसको कि मालूम हो इनका गुस्सा कैसे शांत करना है, या फिर जब इन्हें बहुत गुस्सा आता है तो इन्हें हैंडल कैसे करना है, और किसी के बस की वो चीज ना हो। नेचर वाइज ये इंसान बहुत रोमांटिक है। नाइट ऑफ कप्स टू द स्ट्रेंथ, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से एक जो है थोड़ा गुस्से वाला है, एक जो है वो बहुत ही चंचल और रोमांटिक किस्म का है। तो वैसा कनेक्शन भी हो सकता है ये। लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये भी इंडिकेट होता है यहाँ पे कंबाइन विद द लवर्स कि प्यार तो ये आपसे ऑब्वियसली करते ही हैं, लेकिन वैसे भी ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। इनका ध्यान आप ही की तरफ है, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। इनकी नजरों में आप बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, और इसीलिए ये बस इंतजार कर रहे हैं आपके लायक बनने का, और तब ये आपकी तरफ आके एक्शन लेंगे। और इस कनेक्शन में डेफिनेटली सक्सेस आप दोनों को मिलेगी, जैसा कि ये विक्ट्री कार्ड से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। और जो भी दुख इन्होंने पास्ट में आपको पहुंचाए हैं उन सब की भरपाई ये अच्छे तरीके से कर देंगे। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, अब देखते हैं स्पिरिट की तरफ से हमारे पास आपके लिए क्या मैसेज है। You're being helped. Heaven is working behind the scenes to help you, even if you don't see results yet. तो ग्रुप नंबर 3 बहुत क्लियरली ये कार्ड जो इंडिकेट कर रहा है वो ये है कि आपने स्पिरिट को बोला है कि इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाएं, और वो इस चीज की तरफ काम कर रहे हैं। पूरा यूनिवर्स इस वक्त आपकी मदद कर रहा है इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने में। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा तो कुछ हो भी नहीं रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी आपको रिजल्ट्स दिख नहीं रहे हैं 3D में। 3D यानी कि जो हमें दिखता है, जो हम महसूस करते हैं, जो हमारे सामने जो चीजें हो रही होती हैं उसको 3D कहते हैं। तो 3D वर्ल्ड में अभी आपको कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है इनकी तरफ से कोई ऐसा साइन ना हो, कोई अपनी तरफ से ये मैसेज ना कर रहे हो। सोशल मीडिया पे शायद आपके पोस्ट्स को भी इग्नोर कर रहे हो, तो आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रही हैं, ऐसा तो कुछ हो भी नहीं रहा है। बट रेस्ट अश्योर्ड बिहाइंड द सीन्स सारा एक्शन हो रहा है, यानी कि आपके बिना जाने ये सारी चीजें हो रही हैं। जैसे जैसे वो तैयार होते जा रहे हैं, ऑफकोर्स स्टेप बाय स्टेप तो वो आपको अपडेट्स भेजेंगे नहीं, है ना। यूनिवर्स आपको कोई व्हाट्सएप तो भेजेगा नहीं कि हाँ अब लोडिंग 5%, 25%, 35%, ऐसा तो आपको ऑब्वियसली कोई अपडेट्स मिलने नहीं वाली हैं। आपको बस चाहिए है कि आप ट्रस्ट करो कि जिस चीज के लिए आपने प्रे किया है वो चीज हो रही है, उस चीज की तरफ स्पिरिट भी काम कर रहे हैं, कि इंसान खुद भी काम कर रहा है। आपको बस पेशेंस बना के रखना है।
ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।